स्टूडेंट, यदि आप भी 20 फरवरी के एग्जाम देने वाले हैं साइंस का, तो साइंस का देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ लग गया है। ये बिल्कुल आपके वायरल क्वेश्चन पेपर है, 100% इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ये। तो अगर 20 फरवरी का आपका एग्जाम है, आपका बिहार बोर्ड से देने वाला है एग्जाम आप साइंस का, विज्ञान का, तो 100% आपके क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आपका कोड जो है सेट कोड ए है यहाँ पर, और प्रथम पाली का जो विषय कोड है 112 है, और द्वितीय पाली का भी हमारे पास क्वेश्चन है। दोनों हम मिलाकर आपको करा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपका है बिल्कुल आपका 100% आपके वायरल क्वेश्चन पेपर है। इसके बिना आप एग्जाम देने जाओगे, समझो कि आपका एग्जाम खराब जाएगा। हम जितना करा रहे हैं उतना आप कर लोगे ना, बिल्कुल आपका 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा और बिल्कुल आपका सब बन करके आएगा। आप लोग मुस्कुराते हुए एग्जाम से बाहर निकलेंगे। चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाना, तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप लोग, ठीक है, तभी आप लोग को आ सकता है, वरना आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे हम बिल्कुल आपका सेम टू सेम हूबहू आपका जाकर एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके 80 गो प्रश्न दिया रहता है। साइंस में आपका 80 गो प्रश्न दिया रहेगा आप लोग का, उसमें से किसी आपके 40 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, आप देख सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपका 1 नंबर दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में ठोक बाबू, यदि आपको एग्जाम में बेहतर करना है तो बेहतर से आपको बता रहे हैं, पूरा जाकर याद कर लो, एग्जाम में पूरा ठोक करके आओगे, पेपर के खोपड़ी में छेद करके आओगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और आप लोग बारी बारी से पूरे इसको देखना है और देख करके पूरे याद कर लेना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटू बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा गया है इस बार, देख लो, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबको पता है कि अवतल दर्पण का होता है, तो ऑप्शन कौन होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं केवल आंसर बता रहा हूं, टाइम कम है, आप लोगों को आंसर फटाफट याद कर लेना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन पढ़ करके जो आंसर होगा आंसर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है, और बाकी जो आंसर नहीं है उसका हम नहीं बताएंगे ऑप्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बाबू, ठीक है, और आप लोग इसी प्रकार से मेहनत कीजिए और जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल आपके बेहतर होगा, एग्जाम में बिल्कुल आपका बेहतर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है। ये पूरा दुनिया को पता है कि एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन बी को टिक किया कराएंगे, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो एक समान आंख के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन छपा हुआ है यहाँ और हिंदी में भी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं यहां मीटर भी दिया है और सेंटीमीटर भी दिया है, तो मीटर नहीं मारना है, सेंटीमीटर में मारना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला का क्वेश्चन यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा बड़ किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकेगा, देखो यहाँ प्रिज्म होता है और इस प्रकार जाता है, तो सबसे कम झुकता है लाल और सबसे अधिक झुकता है बैगनी। तो यहाँ पर सबसे कम कह रहा है, तो कम कौन होगा, आपका लाल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो मानव आंख के द्वारा जो 5 नंबर सवाल है वो जो कह रहा है कि रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, तो 5 के आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एकदम घोलुआ प्रश्न पूछा गया है, बबुआ टाइप प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पूरा आप बताओ कितना, 40 में 40 जरूर कर दोगे। 80 में 40 करना है, 80 प्रश्न पूछ रहा है और 40 करना है, एकदम 40 में 40 पूरा ठोक करके आओगे, एकदम हुमच करके, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। एकदम बबुआ टाइप प्रश्न पूछ दिया है। आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण किससे होता है, नीला प्रतीत होता है। तो नीला जो होता है अपवर्तन नहीं, आपका परिकीर्णन के वजह से होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है भैया बताओ। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है बबुआ भाई साहब, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा भैया, ठीक है। ऑप्शन कौन होगा आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और इसमें और भी देखें, अगर कह दे यहाँ पर कि कौन दर्पण में छोटा बनता है तो आपका उत्तल होगा। हाँ, बड़ा बनता है आपका किस में, अवतल में बनता है, और बराबर बनता है किस में, आपका समतल में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट, देखो निकट 3 गो है ना, तो 4 गो वाला लगाएंगे, अ व त ल, 3 गो अक्षर वाला है तो 4 गो वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर दूर कहता है, दूर में 2 गो है तो 3 गो वाला नाम उतल, उतल देते। ठीक है, यहाँ निकट कह रहा है तो 4 गो वाला कौन है आपका? अवतल, अवतल लेंस। ऑप्शन कौन होगा आपके? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो भाई विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाएगा? तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? कितना शानदार सवाल है। 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है, आपका फ्लेमिंग इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लो आ गया ये क्वेश्चन, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का है चाहे आपका विभव का है, दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन कौन होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किसके द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है बच्चा जी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम से आपका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक होती है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट है, आप लोग को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये भी बताएंगे हम। ठीक है, वीडियो में बताएंगे आपको, तो वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नौकरीय ऊर्जा, तो नौकरीय ऊर्जा से बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। तो नौकरीय मतलब फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो कौन होगा आपका? 15 का बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी को लेंस किसे कहते हैं? अवतल का। अभिसारी कहता, तो अभिसारी किसे करते हैं? तो अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपसारी कहा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसमें पूछ रहा है प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल, नीला, हरा तीनों होता है। लाल, नीला, हरा को प्राथमिक वर्ण में रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? क्वेश्चन 18 बोल रहा है रंगीन भाग कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कौन होगा आपका? आइरिस जो होता है रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिश बोल रहा है कि एक हॉर्स पावर 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 HP जो बराबर होता है बाबू आपके 746 वाट के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अपना 20 नंबर, विशालक शीशा। विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा में किसका उपयोग करते हैं बाबू? तब करते हैं आपका यहाँ पर उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब यहाँ पर बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का। 22 नंबर सवाल बोल रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आप जानते हैं V बराबर होता है W/Q होता है। V मतलब वोल्ट है ना, वाट बोल रहा है, वाट। तो वाट के बराबर पूछ रहा है जूल प्रति सेकेंड, जूल डॉट सेकेंड, और आपका ऑप्शन ए होगा। कौन होगा आपके? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, वाट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि शक्ति P बराबर होता है W/T है ना। तो वर्क का मात्रक होता है जूल और टी के मात्रक टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो जो उत्तरदायी गैस है आपका O3 है। कौन है आपका? O3 है। इधर ऑप्शन में दिया होगा, देखते हैं।
O3 नहीं, O3 तो आपका ओजोन पड़ता है, यहाँ पर CO2 होगा। कौन होगा? CO2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, शरीर में भोजन का पचना है ना, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कौन अभिक्रिया है बाबू? तो ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? तो कली चूना पर जब जल डालेंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें चूज करना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील श्रेणी आप पढ़े होंगे, इसमें सबसे अभिक्रियाशील श्रेणी यहाँ पर पारा, आपका AU और सोना चांदी दिया है, तो आपका कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चूना जल का हो जाएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, 29 का आपका कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो पहले समझो, लाल को नीला कर रहा है, तो इस लाल को नीला कर रहा है, नीला कर रहा है तो इसका मतलब वो क्षारक है। क्या है? क्षारक। और क्षारक का मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक ये भी है और 7 से अधिक ये भी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, और ये दोनों ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? देखिए, एल्काइन में पूछ रहा है कितने सहसंयोजक बंधक होता है एल्काइन में। तो एल्काइन जो होता है, याद रख लो आप लोग, एल्केन में आपका सिंगल बंड होता है, एल्कीन में डबल बंड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछ रहा है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6 ग्लूकोज का हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम क्या बोलते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? साबुन कहते हैं, साबुन। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो देखो, O को बोलते हैं, आप यहाँ पर पूछेगा OH को तो हाइड्रोक्साइड मूलक होता है, CHO को तो एल्डिहाइड, COOH को तो कार्बोक्सिलिक होता है। तो यहाँ पर CHO पूछा है तो कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 नंबर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर घटती जाती है। क्या होती है? बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगी? तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटती जाएगी। 35 घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, है ना। बाएं से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। ठीक है, एक बार इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा इसके आंसर की घटी है कि बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु के गुण में बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन नहीं, क्या दिया है ये? फ्लोरीन तो होगा नहीं, हाँ फ्लोरीन। तो इसका कौन होगा? तो 36 का आंसर हम लोग कौन करेंगे? देखो, तो अधातु गुण पूछ रहा है, तो अधातु गुण जो होगा यहाँ पर पहले सबसे अधिक अधातु कौन है? आपका ये है, तब ये है। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद कौन है? तो कब कार्बन है, तब कौन है? आपका ये है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाना है धातु है गुण। तो देखो, सब लिथियम तो धातु है, तो पहले रहेगा लिथियम, है ना। लिथियम इसमें है नहीं पहले, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। लिथियम यहाँ भी नहीं, ये भी कट गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि बोल रहा है कि अधातु के गुण में बढ़ते क्रम, तो अधातु के गुण बढ़ते क्रम में लेके जाएंगे तो पहले धातु को पकड़ो। धातु कौन? लिथियम है, तो पहले रहेगा और बाकी सब बाद में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। क्या है आपका? ये उपधातु है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है उपधातु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो जो धातु होता है विद्युत धनात्मक तत्व होता है, इसमें धातु कौन है? धातु आपका सोडियम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है वो किया गया है उत्तराखंड में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, रख सकते हैं? तो आप बच्चों को पता है कि सोडियम Na को रख सकते हैं या उसी को रखा जाता है। तो सोडियम कौन है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सिर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इसमें सब बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सोलर सेल में उपयोग करते हैं सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? बोल रहा है कि खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका उपयोग, है ना? तो देखते हैं क्या दिया है आंसर इसका, है ना? तो 43 का आंसर कौन होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका CNG का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए अगर हम करा रहे हैं तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का आंसर मिस हो जाए, तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पर आंसर आपको यहाँ से ही बोल रहे हैं, है ना? हो सकता है कि गलती हो जाए एक दो, है ना? तो जो गलती हो जाए उसको आप सुधार लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 2Cu + O2 2CO, ऐसे तो हम जितना बता रहे हैं पूरा सही है, बाई चांस एक दो गलती हो सकता है, मानते हैं। तो 44 का आंसर कौन होगा? इसमें देखिए ऑक्सीजन जाकर जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उससे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन कौन होगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि संतुलित कौन नहीं है, तो इसमें संतुलित सब है, कौन नहीं है? तो याद रखिएगा आपका, इसमें आपको हम बता दे रहे हैं कि बी वाला जो होता है लेड नाइट्रेट वाला आपका संतुलित नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? उदासीन विलयन का पीएच मान किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है कि 7 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें बोलना है कि बताना है दुर्बल अम्ल कौन है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जहाँ 2 O है उसी को मारिएगा। ठीक है। यहाँ पर CH3COOH। ठीक है। आगे देखिए कार्योलाइट किसका यस्क है? तो कार्योलाइट यस्क है वो किसका है? तो कार्योलाइट यस्क है आपका एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया 48 गो। यहाँ पर सभी लोग को हम बता रहे हैं कि PDF कैसे मिलेगा, और सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपका और भी पेपर जितना है सबका हम करा दें, है ना? हिंदी करा दिए हैं, हिंदी का नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक दिए हैं, वो भी जाकर देख लीजिए। आपका बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन उसी में से आएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम कितना होता है? तो 19 होता है, आपका सी हो जाएगा। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल का हो जाएगा। तो फार्मिक अम्ल का जो IPAC नाम है वो क्या होता है? तो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है आपका? एथेनोइक अम्ल, है ना? फार्मिक अम्ल का होता है एथेनोइक अम्ल, आपके 50 का आंसर। ठीक है। आगे देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? इथाइल अल्कोहल पूछ रहा है, तो आपका कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि एल्काइन कौन है? इसमें एल्काइन पूछ रहा है, तो कार्बन के संख्या का दुगुना से 2 कम रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चीनी का सूत्र बताना है, तो चीनी का सूत्र कौन होगा? C6H12 C12H22O11 ही होगा, है तो ग्लूकोज का है, चीनी का है। ठीक है। आगे देखिए एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 गो होती है, आपको याद रखना है। तो आपका 54 का आंसर कौन होगा? आपका 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? एसिटिलीन बोल रहा है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन बोल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच, है ना? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना होगा? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन बोल रहा है, मैंने कार्बन कार्बन के बीच कितना होगा? तो एसिटिलीन आपके एल्काइन ग्रुप का है, 3 गुण होगा, और पूरा बॉन्ड पूछेगा तब ना 7 होगा। यहाँ बोल रहा है कि एसिटिलीन तो 3 बॉन्ड होता है, ये आपका 7 नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच पूछ रहा है, 3 का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज कौन है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बीज है वो क्या होंगे? तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये आपका है उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का। जाइलम पूछ रहा है तो जल मतलब पानी, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 58 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? देख सकते हैं कितना आसान पूछा है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलता है ना, CO2, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके ए हो जाएगा। ठीक है, फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है ना? फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो जो फल पकाने वाला हार्मोन होता है वो क्या होता है? तो आपका होता है इथिलीन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर जहां से मतलब कि ये होता है न्यूरॉन आपका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार के आपका होता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से आपका डेंड्राइट होता है, वहीं क्या करता है वो, आप यहाँ से सूचना को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन कौन होगा आपके ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? 61 नंबर सवाल लिखते हैं, क्या दिया है आपातकाल हार्मोन। तो आपातकाल जो हार्मोन है वो कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रेनालिन होता है। निम्नलिखित में कौन सी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब ऐच्छिक बोल रहा है, तो चबाना हो जाएगा, है ना, कौन होगा आपका चबाना। 62 का ऑप्शन डी होगा। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वो होती है आपके 270 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 64 का आंसर कौन होगा आपका 1986 होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर सी में भी गलती दिया है, यहाँ हम देख लिए हैं आपका 1986 होगा, जो कि यहाँ पर कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा एक्शन प्लान 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए 65, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है बाबू? तो होता है आपके ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरिया और टीबी जो है श्वसन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी टीबी तो होता है, सी होगा। ठीक है, ए और सी दोनों होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन कौन होगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ब्रेन हेमरेज का होता है आपका हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपके सी हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो परजीवी जो होता है कसकुट्टा होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपके यहाँ पर परजीवी बोल रहा है इसका, तो इसमें सभी हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, कसकुट्टा उदाहरण है बोल रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो 69 का आंसर कौन होगा? आप लोग यहाँ पर कमेंट कीजिएगा 69 का आप लोग थोड़ा देख के बताइएगा, तब तक हम चेक करके आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय जो होता है वो पंप करता है पूरे शरीर में, खून को पंप करता है। किससे करता है? तो करता है नीले के द्वारा। किससे करता है? नीले के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो 71 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचारित रोग सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी टाइम कम है, सब आप लोग तैयारी कर लो। ठीक है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो होता है आपका, इसका उल्टा जो होगा आपका बी हो जाएगा, बी एंटीबॉडी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? तो एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका नाम है यहाँ पर
सिमेस्ट्रीन है ना, नहीं करता है, कौन नहीं नियंत्रित करता है बोल रहा है। ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पर, है ना। इसमें बोल रहा है कौन नियंत्रित, यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कौन नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है आपका जिबरेलिन है। कौन है, जिबरेलिन जो होता है आपका पादप को वृद्धि करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जुड़ना, तो साथ आप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं और वहां जुड़ करके वहां पर आप लोग ग्रुप में रहेंगे तो एक साथ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा दिया जाएगा। आप ग्रुप फुल हो गया है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे 726 905 1428, तो आपको ग्रुप में जुड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। वायरल क्वेश्चन जो है आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जुड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये होगा इसमें कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है इसमें, तो एंड्रोजन बताना है। तो एंड्रोजन जो है आपका वो एक प्रकार के मेल हार्मोन है। क्या है, मेल हार्मोन है ना, फीमेल नहीं। एस्ट्रोजन कहता है तो फीमेल, एंड्रोजन कहता है तो आपका मेल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मेडल ने चुना था। सबसे शानदार, ये आपका समाप्त हुआ आपका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, मेडल ने चुना था। सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बाद सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव भी आपको कराएंगे हम, अगर सब्जेक्टिव के लिए कमेंट करेंगे तो। और ये आपको बता दें कि इसमें से आपके दोनों पाली में मिला करके हम 20 से 30 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं इस पूरे सेट में जितना हम कराए हैं। 20 से 30 क्वेश्चन डाल दिए हैं। एक इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे तो पार्ट 2 में डाल देंगे, 20 से 30 क्वेश्चन डाल देंगे। इस प्रकार से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 अब कहोगे सर प्रथम पाली में पूछा है कि द्वितीय पाली में, तो प्रथम पाली के 10 क्वेश्चन डाले हैं, द्वितीय पाली के 10 से 12 क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें इस सेट में। पार्ट 2 में भी डालेंगे, पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें भी 10 डाल देंगे, 10 गो फर्स्ट पाली के 10 गो सेकेंड पाली का, है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो आपका कम से कम यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया। और पार्ट 3 लेकर आएंगे तो समझिए कि आपका 40% दबाना है, उतना आपको कंफर्म हो गया। इसको पूरा याद कर लेना है। इसमें से हर पाली में मैं गारंटी बोल रहा हूं 100%, हर पाली में कितना हो कुछ भी कर ले बोर्ड, क्या कर ले बोर्ड, तो 10 क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें से, है ना, एक पाली का, है ना। अब दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन तो 100% गारंटी। बताओ 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लड़ा देना, आप जान सकते हो इतना बहुत होता है। 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपका 100% रहेगा दोनों पाली में। फिर 80 क्वेश्चन में कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी 20 हो जाएगा। और कहेंगे तो थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे तो 60 क्वेश्चन मैच कर जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि पूरा किताब पढ़ना है आपको, मात्र 80 क्वेश्चन में हम 20 आपको लड़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग का राय होगा तो सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, सेकंड के बाद थर्ड भी लेकर के आएंगे, और इसके बाद सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।